चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यौ अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान के हैं आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सभी लोग बड़े भाव के साथ आरती गाते हुए ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम जी यही, श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानंदं राम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भागवत भगवान की है आरती, को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से
सभी लोग अपने जगह पर एक बार परिक्रमा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनम् आरार्तिक्यं ग्रहणम्। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ सेवान्ते कामकोलचाम्पकपाटलब्जै पोन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वाप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणमामि। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री कनक बिहारी बिहारू जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गणपति गजानन भगवान की जय। आवाहित पूजित देवी देवताओं की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाइए और हम सभी लोग महाराज श्री से निवेदन करें कि वह अपने मुखारविंद से हम सभी लोगों को भागवत ज्ञान गंगा रूपी कथा श्रवण करावें और जीवन को धन्य बनावें। आप सभी लोग आवें और हम सभी लोग महाराज श्री से निवेदन करें। श्री गणेशाय नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम की जय। भगवान की अपार कृपा, व्यास महाराज की अपार कृपा। बोलो व्यास नंदन महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। व्यास नंदन सुखदेव महाराज की जय। हनुमंत लाल की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। जय जय श्री राधे। भगवान की अपार कृपा है। संजय जी की माता जी को नमन करते हुए संजय जी और विजय जी और समस्त तिवारी परिवार और समस्त ग्रामवासी, समस्त उनके आए हुए और इस क्षेत्र के सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान की अपार कृपा से ही यह कथा आपके सम्मुख प्रस्तुत होती है। भगवान शंकर जी कहते हैं इस सत्संग का और कथा का महत्व। शोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। इस ब्रह्मांड में, इस जगत में वही कुल धन्य है, वही कुल पूजनीय है। धन नहीं कह रहे हैं कि ओह कुल पूजनीय है हमारे बाबा भगवान शंकर जगत गुरु, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के तुल्य। कह रहे हैं कि इस संसार में पूजनीय सिर्फ वही है जिसके यहाँ भगवान का भक्त उत्पन्न होता है।
आगे कहते हैं बाबा संत समागम के विषय में, भगवत कथा के विषय में, कितना यह दुर्लभ है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, इसके समान कोई लाभ ही नहीं है। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। भगवान शंकर यह कह रहे हैं उमा जी को, पार्वती जी को, कि हे उमा जी, भगवान की अपार कृपा होती है तो संत समागम होता है, और उससे बड़ी कृपा होती कि वहां हम जा करके भगवान की कथा सुनते हैं। जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान शंकर जी की कृपा के बिना हम सत्संग में नहीं आ सकते। बड़े भाग आइब सत्संगा, सत्संग का महत्व क्या है? बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। जो हमारे मन में कूड़ा करकट भरा हुआ है, इस सत्संग उसकी सफाई कर देता है। यही इसका महत्व है। अब तक हमने कथा में जो सुना, उसके पहले हम भगवान नाम सुमिरन, उसके बाद हम आगे हम कथा में प्रवेश करें। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। प्यारी मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। भगवान नाम संकीर्तन प्यारे हाथों के ताले की सेवा करते हुए करनी चाहिए। जय हो। राम राम बोल प्यारी, श्याम श्याम बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। प्यारे राम राम बोल प्यारे, श्याम श्याम बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। प्यारी मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल।
राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल राधे 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 बोल प्यारे राधे राधे बोल राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल हे सब माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल गोविंद बोल प्यारे माधव बोल गो मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल प्यारे मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल प्यारे मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुभे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदः सर्व कारण कारणम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीशं राजीवनयनं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो सीताराम जी के जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
पद्मजं नरयोधमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो हनुमान स्वामी के जय। भगवान की अपार कृपा। कल भगवान का जन्मोत्सव था, बड़ा ही भव्य उत्सव रहा। यूं तो भगवान भव्य हैं और अब हम 10वें स्कंद में प्रवेश कर गए, जो इस श्रीमद् भागवत का की आत्मा है। भगवान की लीलाएं क्यों दिव्य हैं, भगवान की कथाएं, भगवान का कीर्तन क्यों दिव्य है, उसका कारण है। हम संसार की कथाएं करेंगे तो उसमें एक बार किसी को सुनाओगे, क्योंकि वह नश्वर है, उसके विचार नश्वर हैं, वह अपनी प्रशंसा में लगा हुआ है, व्यक्ति अपनी प्रशंसा में लगा हुआ है। आपको एक बार सुन करके दोबारा सुनने की इच्छा नहीं करती। हम ऐसे से जुड़ें, जैसे कहते हैं जिसका हम बार बार स्मरण करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। परमहंस सुखदेव भगवान के उदारवादी, अखंड ब्रह्मांड नायक, अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, इतनी मधुर लीला है, इतने उदार लीला है कि उनको सुन करके वो अपना ब्रह्म ध्यान छोड़ करके भागते भागते आए। जिसकी बातें हम करेंगे वही हम हो जाते हैं, और वो सत्य है, सच्चिदानंद है। एक भृंगी कीड़ा होता है, वो किसी कीड़े को ला करके अपने बिल में बंद कर देता है, उसको अपनी सुई जो उसके होता है उससे उसको चुभोता है, उसको डराता है, कारण वो भी भृंगी जैसा हो जाता है। भगवान का नाम हम सुमिरन करते करते उन्हीं के अंश हैं। हम उनकी बात क्यों करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। आग देखिए आप, भगवान सूर्य का अंश है, इसलिए वो हमेशा उसकी लपट भगवान सूर्य की तरफ होती है। जल का उद्गम स्थल, जल जहां से निकलता है उसका स्थल नीचे है, धरती के नीचे है, इसलिए पानी वहां भागता है। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए जब तक हम भगवान की तरफ नहीं जाते, हमारे मूल हैं, जब तक हम मूल की तरफ नहीं जाते हम शांत नहीं हो सकते, हमें विश्राम नहीं मिल सकता। इसीलिए कथाएं होती हैं कि अपनी जड़ को पहचानो, आपकी दिशा क्या है। कभी कोई नहीं कह रहा है कोई ग्रंथ कि आप सन्यासी हो जाओ, आप घर छोड़ के भाग जाओ, कभी नहीं कहता। आप कल कथा सुन रहे थे कि अगस्त मुनि ने एक राजा को श्राप इसलिए दिया कि वह अपना राजकर्म छोड़ करके जंगल में बैठा है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में थे और उन्होंने कहा कि मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे भाई बंधु, मेरे गुरुदेव, मेरे पितामह हमारे सामने हैं, इन पर हमको बाण चलाना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप इतनी तैयारी करके यहाँ आए हो, अब ऐसी बातें, बैरागी वाली बातें कर रहे हो। बोला ना, हमको राज नहीं चाहिए, हम राज त्याग करके सन्यासी बन जाएंगे। बोला नहीं, आप बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जन्म, आपका कर्म क्षत्रिय का है। आप इससे भागेंगे तो आप नरकगामी होंगे। तो जो हमारे परिवार में हैं, बाल बच्चे, इनका पालना हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है। और मैं आपको यह बताता हूं कि जो भगवान का भक्त होता है वही अपनी माँ बाप का ध्यान देता है, अपने भाइयों का ध्यान देता है, अपने पड़ोसियों का ध्यान देता है। क्यों? वो जानता है कि मैं भगवान के पुत्र हम भी हैं, भगवान के पुत्र ये भी हैं। परहित शरीष धर्म नहीं भाई, उसके मन में रहेगा कि हम किसी की सहायता करें, किसी के आंसू पोंछें। यह विचार भक्तों के अंदर ही आता है। हर जीव की कदर करेंगे, किसी जीव को प्रताड़ित नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, सबका आदर करेंगे, तभी शांति मिलती है। आप किसी को परेशान करेंगे, शांति नहीं मिलेगी। आज हम भगवान श्री कृष्ण का कल जन्म हुआ,
काफी जब भी चौथा दिन होता है कथा का, कथावाचक को बहुत तेज चलना होता है। कल इसलिए आपके सामने भजन की संख्या बहुत कम रही, लेकिन भगवान का जो उत्सव हुआ जन्म उत्सव, उसमें सारी चीज पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में सारी चीजें, सारी कथाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि कथा का मतलब है भगवान का गुणागान, और कोई मतलब नहीं। अब आपने कल सुना भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जेल के अंदर उनका जन्म हुआ। उन्होंने बताया अपने माता पिता को अपने दिव्य रूप में, चतुर्भुज रूप में आकर के कि माता और पिता, आप कब मेरे आपने वरदान मांगा था, सारे जन्मों को उनको बता दिया कि एक बार आप प्रश्नी थी और ये सुतपा थे, दोनों ने तपस्या की थी, वरदान मांगा था कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, तो मैंने कहा था कि मैं ही खुद पुत्र बनूंगा। पहला जन्म भगवान ने उनके यहाँ कृष्ण गर्भा के रूप में लिया। दूसरे में वसुदेव जी जो आज हैं, ये उस समय कश्यप ऋषि हुए, और देवकी जी उस समय उनकी पत्नी अदिति के रूप में थी। अब तीसरा जन्म है, भगवान उनसे कह रहे हैं कि अब यह आपका आखिरी जन्म है, क्योंकि जन्म मृत्यु में कितना वियोग होता है। आप भक्त हैं, ईश्वर भक्त हैं, और लेकिन आपको अपने 6 पुत्रों को मरते हुए देखना पड़ा। तो संसार में कर्म बंधन ऐसा है कि इस संसार में आएंगे तो दुख सुख अवश्य मिलेंगे, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे भगवत दर्शन किया हो, क्योंकि जो प्रारब्ध का खेल है वो सबको काटना पड़ता है। अब भगवान वहां से भगवान का अवतार हुआ, और अब भगवान पहुंच गए वहां पे। नंद बाबा को समाचार मिला, सारे ब्रिजवासियों को समाचार मिला, और सब बड़े प्रसन्न हैं। उस प्रसन्नता में हम भी भगवान कृष्ण के जन्म के विषय में कुछ उनके लिए गीत करें, गीत गाएं, और अपने तरफ से उनको एक पुष्प समर्पित करें। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय हो यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के, हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय हो। भगवान श्री कृष्ण की।
यशोदा लाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की आदि घोड़ा दीदी और दीदी लाल की जय हो नंदलाल की जय हो यशोदा लाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय नंदलाल की चारों तरफ नंद बाबा को बधाई मिल रही है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। सारी रिद्धियां सिद्धियां महालक्ष्मी खुद वहां पहुंच गई हैं और रिद्धियां सिद्धियां नाच कर रही हैं। और यह बधाई गीत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अरे बधैया बाजे आंगने में बधैया हरे आंगने में हो आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में हो आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में चंद्रमुखी मृग नयनी रज के चंद्रमुखी मृग नयनी रज के नयनी रज के नयनी ब्रज के नयनी ब्रज के मृग नयनी ब्रज के चंद्रमुखी मृग नयनी ब्रज के तोरण तारण रागन तोरण तारण रागन में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में जय हो लाला के प्रेम भरी प्रम गागन नाचे प्रेम भरी प्रम गागन नाचे 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 प्रेम भरी प्रम गागन नाचे नूपुर पाए पायने में नूपुर पाए पायने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में हरि
बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे आंगन में। कृष्ण जन्म के कौतुक देखत, कृष्ण जन्म के कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, हाँ कौतुक देखत, कृष्ण जन्म के कौतुक देखत, बीती रजनी जागने में, जागने में, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगन 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 में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा में प्रवेश करने के पूर्व अक्सर लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि राधा जी कौन है, राधा जी का विवाह किसके साथ हुआ, राधा जी का क्या विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ या नहीं, इस चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है। तो आप जो गर्ग संहिता है, ये भगवान कृष्ण की ही वाणी है। क्या हुआ, एक बार समस्त देवता ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, सब लोग गोलोक धाम पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के धाम पे। वहां सबने स्तुति की। यह गर्ग संहिता में इसका पूर्ण रूप से वर्णन है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की वाणी है। और सबने उनकी स्तुति की और कहा, प्रभु आपके विभिन्न रूप हैं, हम ब्रह्मा हैं, आपकी कृपा से हम सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा कि आपकी कृपा से हम संहारक क्षमता हमारे पास है, प्रलय की लय की क्षमता आपने मुझे दी है। विष्णु भगवान ने कहा कि आपने मुझे समस्त चर अचर को की रक्षा, पालन करता और उनके पूरे जीवन यापन करने का मुझे आपने भार दिया है। यह सब आपकी कृपा है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जो आपका आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, उसका हम दर्शन करना चाहते हैं। बिकॉज आप में तो सारे गुण उपलब्ध हैं। विनाश में आप करोड़ों दुर्गा जी के बराबर हैं, पालन करने में करोड़ों विष्णु भगवान के बराबर हैं, और भगवान शिव 100 करोड़ गुना शक्ति आपके पास संहार करने की है, और करोड़ों गुना शक्ति ब्रह्मा जी के बराबर रचना करने की है। ये सारी शक्तियां जो देवी देवताओं के पास हैं, इनकी करोड़ों गुना शक्तियां आपके पास हैं। लेकिन सारी शक्तियां हैं, लेकिन हमने आपका प्रेम स्वरूप नहीं देखा, जो आनंद स्वरूप है, हमको दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा एवं मस्तु। तो उन्हीं के स्वयं भगवान ने अपने प्रेम स्वरूपा, अपनी आनंद स्वरूपा श्री राधा उनके अंदर से निकली और प्रस्तुत हो गई कि यह मेरा प्रेम स्वरूप है। बोला राधा मैया की जय, भगवान श्री राधे कृष्ण की जय। जो अत्यंत सुंदर रूप सबने देखा, सबने भगवान के प्रेम रूप, आनंद स्वरूप जो उनका अपना है, स्वयं उनसे प्रकट हुई माता राधा जी। तब अब ये हुआ कि भाई अब तो यह प्रकट हो गई,
दोबारा तो आपके अंदर समाहित होना उचित नहीं है। तो इनके माध्यम से पूरा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड माता जी के जरिए आपके प्रेम स्वरूप का, आपके आनंद घन स्वरूप का सभी दर्शन करें और सभी लाभ उठाएं। तो ब्रह्मा जी ने वहीं पे भगवान श्री कृष्ण का और राधा का विवाह वहीं गोलोक धाम में ही कराया। इस प्रकार से यह दोनों, यह नहीं कि यहाँ, और उसके बाद भगवान ने क्या क्या करना है इस धरती पर जब आने के पूर्व सब बता दिया कि मुझे कहाँ अवतार लेना है, कहाँ हमको अपने जो राम जन्म था, जो भगवान श्री राम के समय में जिन जिन औरतों ने, जिन जिन संतों महात्माओं ने यह कहा था, आशीर्वाद मांगा था कि प्रभु आपका सानिध्य प्राप्त हो, आपका साथ प्राप्त हो, वो सारे आएंगे और ओह ब्रज में आएंगे और सब गोपियां बन के आएंगे, गायें बन के आएंगे, बछड़े बन के आएंगे और सब जो है सब मेरा दर्शन करेंगे। मैं उनके साथ नृत्य करूंगा, खेलूंगा, कूदूंगा। उसके बाद कैसे संहार करूंगा कंस का, कैसे असुरों का संहार करूंगा, कैसे महाभारत में जितने भारतवर्ष के असुर हैं, दुष्ट राजा हैं, इनका सबका संहार करूंगा और कैसे मैं सबको लेकर के दोबारा यदुवंशी और जितने हैं सबको लेकर के हम दोबारा गोलोक धाम आएंगे। अब यहाँ पे हमको भ्रम नहीं होना चाहिए कि यदुवंशी जो खुद थे और यदुवंशियों का संहार किया। भगवान किसी कुल के नहीं होते। हम कभी भगवान को किसी कुल में, किसी जात में, हमारी आदत पड़ गई है, हमारा चले तो दाल भात को भी जात में बांट दें। ऐसे निकृष्ट हम हो गए हैं, इतने निकृष्ट हो गए हैं, इतने नीच हो गए हैं कि दाल भात रोटी को भी हम जात में बांटना चाहते हैं। परिणाम क्या है? हम अशांत हैं। हम कभी भगवान के नजदीक नहीं जा सकते। क्यों? ये सारे पापात्मा हैं। पापवंत कर सहज सुभाव, भजन मोर तेहि भावन काओ। ओह बहाना बना करके हमको भी जात में बांट देगा, हमको भी धर्म में बांट देगा। इस प्रकार भगवान ने, और वही चीज ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई और भगवान शंकर जी ने आकर के नारद जी को सुनाया और पार्वती जी को सुनाया। और वही चीजें गर्ग संहिता के रूप में हमारे आपके सम्मुख नारद जी ने गर्ग महाराज को, जो कंस के परिवार के, मथुरा के कुलगुरु हैं, महासंत हैं, वो एक पैसे का दान नहीं लेते, सिर्फ भगवत चर्चा करते हैं। वो कुल पुरोहिती की परिभाषा बदल दिए हैं। ऐसे महान महान आत्मा, ऐसे गर्ग महाराज को हम प्रणाम करते हैं जो भगवान की अपनी नित्य क्रियाओं को हमारे आपको सम्मुख प्रस्तुत किए। इसलिए यह भ्रम ना करें, यह नित्य हैं, यह नाटक करते हैं। यदुवंशी का संहार किया, यह नाटक है। वो सबको गोलोक ले गए, जिस प्रकार भगवान श्री राम पूरे अवध के वासियों को अपने साथ ले गए। यह लीला है। अब हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान का जन्म हो गया, चारों तरफ आनंद है, लेकिन आसुरी शक्तियां भगवान के विनाश के लिए लगी हुई हैं। परिणाम, अब यह कंस, जिस कंस के विषय में गर्ग संहिता में बहुत विस्तृत वर्णन है, पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व के सारे जितने राजा हैं, जितने असुर हैं, आसुरी शक्तियां हैं, सब पर कंस ने विजय प्राप्त कर रखा है। सब उसके अधीन हैं। वो जो चाहता है, चाहे वो बाणासुर हो, चाहे वो सारे असुरगण हो, चाहे वो जरासंध हो, सब उसके अधीन हैं। और जरासंध का तो कि दोनों पुत्रियां उसके साथ ब्याही हुई हैं। तो कंस जो है यह रावण से और हिरण्यकश्यप से कम बलवान नहीं है। इस प्रकार से हमको इसमें श्रीमद् भागवत में उसका उतना विस्तृत वर्णन नहीं है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण की लीला का ही विशेष ध्यान दिया गया है। आपने सबसे पहले यह देखा, सूत जी महाराज ने 6 प्रश्न किए कि हमें क्या क्या सुना जाए, किम श्रेय, क्या कल्याण का सबसे बड़ा कारण है। कलयुग में मंद बुद्धि है, कम आयु है, शरीर कमजोर है, मंद बुद्धि है और गृह कारज नाना जंजाला है।
छोटी सी आयु है, छोटी आमदनी है, संतानें हैं, भार है, परेशानियां हैं, बीमारियां कई प्रकार की हैं। इसमें हम क्या किया जाए? इसलिए यह चीज हमारे आपके लिए प्रस्तुत किया है कृपा करके। अब देखिए, सारी आसुरी शक्तियां भगवान श्री कृष्ण को समाप्त करने के लिए लगी हुई है। इसी बीच भगवान मात्र 6 दिन के थे। भगवान शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, सब अपना अपना, भगवान शंकर ज्योतिषी के रूप में आके दर्शन किए, ब्रह्मा जी ब्राह्मण के रूप में आके दर्शन किए, समस्त देवता किसी न किसी रूप में आकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन कंस, यह तय हुआ जब उस देवी ने, जो आज विंध्याचल में विराजमान है, ये भगवान श्री कृष्ण की योग माया है। विंध्याचल महारानी को हम बार बार नमन करते हैं। वह योग माया ने कहा कि आपको मारने वाला पैदा हो गया है। और कंस का साम्राज्य, नंद बाबा का सारा गांव, सारा एरिया, मथुरा का पूरा वृंदावन, सब उसके अधीन है। अपने पिता का कहा नहीं मानता, राक्षसों के साथ, असुरों के साथ वो आनंद लेता रहता है। परिणाम, अब वो इतना आतंक फैला रखा है कि जिसको चाहे जहां भेजकर, जितने बच्चे पैदा हुए उस समय आसपास पूरे ब्रजमंडल में सबका विनाश करने में वो लगा हुआ है, क्योंकि अब उसको शंका हो गई है अपनी मृत्यु की। परिणामतः पूतना, जो बहुत ही दुष्ट है, ओह बच्चों का खून पीती है। इस प्रकार से काट कूट विष दे करके उसको भेजा कि तुम जाओ, और ओह आकाश मार्ग से चलती है, सिद्धियां प्राप्त हैं, राक्षसी शक्तियां, दूसरों के विनाश करने में। जो व्यक्ति दूसरों के विनाश में लगा हो, जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति को हड़पने में लगा हो, ब्याज दे करके जमीन हड़प लेना, बिल्डिंग हड़प लेना, यह समझ लो ये असुर शक्तियां हैं। अपने माँ बाप का शोषण करना, पड़ोसियों का शोषण करना, यही है असुर के गुण। भगवान शंकर इस बात को बहुत स्पष्ट कहते हैं। जो पड़ोसियों को तंग करता है, जो अपने माँ बाप को तंग करता है, जो लोगों का शोषण करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, यही असुर हैं। तो यहाँ पे वो आई भेष बदल करके आकाश मार्ग से। देखा कि नंद बाबा के घर आनंद हो रहा है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई बालक है। भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं, आनंद पूर्वक दुग्ध पान करके माता का। देख लिया भगवान ने कि हमारी मौसी आ रही है, हमारी, क्योंकि मामा जी के यहाँ से आ रही हैं, तो हमारी मौसी हुई है हमारे, तो मामा के यहाँ से आ रही हैं, मामा की बहन लगती हैं, तो मैं क्या कहूँगा। इस प्रकार से भगवान आंख बंद कर लिए। इसको बड़े बड़े संतों महात्माओं ने अपने अपने रूप में विस्तृत किया है, भगवान की लीला है। भगवान ने आंख बंद कर लिया कि लगता है पहला भोग लगाना पड़ेगा, इन्हीं का प्राण लेना पड़ेगा जो अच्छा नहीं है। बड़ी सज धज करके वेश बदलने में माहिर है, बड़ी सुंदर वेश धारण के आई, और उत्सव चल रहा है, उनके यहाँ बधाइयां बज रही हैं। अब वो वेश बदल के आई और यशोदा जी के पास गई। बोले बहन पहचानी नहीं आप? और बड़ी ही इठलाती हुई, और रोहिणी जी भी हैं वहां पे, सबके बीच में जाके भगवान कृष्ण को उठा लिया। भगवान कृष्ण आंख बंद किए हुए, बाल कृष्ण लेटे हुए हैं। बोले अब लगता है कि पहला उद्घाटन हमको पूतना से ही करना पड़ेगा। अब देखिए उसने भगवान को सबके सामने उठा लिया। अब यशोदा जी सोच रही, लगता है दूर की रिश्तेदार है और मैं पहचान नहीं रही हूं, लेकिन ये मुझे पहचान रही है। और बड़े ही मुस्कुराते मुस्कुराते बच्चे को उठा लिया और अपने गोद में लेकर के अपने स्तन में कालकुट, जो सबसे खतरनाक विष होता है, जिसका स्पर्श करते ही जिह्वा से बड़े बड़े व्यक्ति मर जाते हैं, तो ओह उनका संहार करने आई थी। और जैसे ही उसका लक्षण बता रहे हैं बाबा, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। इतनी बच्चों का ही खून पीना उसका व्यसन है। जैसे शनकाद ऋषियों का व्यसन है सत्संग करना, सत्संग सुनाना, उसका व्यसन है बच्चों का खून पीना।
6 दिन के मात्र हैं, उसने उठा लिया और अपना दुग्ध पान कराना शुरू किया। भगवान अब ओह क्या जाने असुर, वो तो मोह रूपी जाल में है। भगवान ने स्तन पकड़ा, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैहि शमम रोष समन्वितो अपिवत। भगवान दुग्धपान के माध्यम से प्राण पीड़ने लग गए। अब ओहो चिल्लाने लग गई, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, और अपने राक्षसी रूप में आ गई, विशाल काय, और चिल्ला बोला हमारी विशेषता है मौसी, जेका हम पकड़ी थे वो का हम छोड़ी तना है, ये हमारे भगवान कृष्ण की विशेषता है।